हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। हाय एरीज, तो हम लोग देखेंगे एरीज दैट अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सो उनके इंटेंशंस, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ अभी इस टाइम में, ओके और क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ या नहीं लेंगे, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में होंगी। सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी, चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। वहाँ पे मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स बताएगी और उनको आप सारी डिटेल्स ज़रूर देना और उसके बाद प्रोसेस आपको पता चलेगा कि बुकिंग कैसे करनी है, ओके और क्या फ़ीस है, क्या पेमेंट्स है। एंड देर इज़ नो फ्री पेमेंट, देर इज़ नो फ्री रीडिंग, सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आर विलिंग टू टेक अ पेड सेशन देन ओनली व्हाट्सएप में, अदरवाइज डोंट, ओके। सो चलिए देखते हैं दैट एरीज आपके जो पर्सन है नो कॉन्टैक्ट में। अब ये नो कॉन्टैक्ट, सिंगल्स, मैरिड, कैसे भी आपको देखना चाहे आप देख सकते हैं। इस रीडिंग को मून के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रेजोनेट कर पाएंगे। अगर आपका मून साइन एरीज है सो दिस इज़ फॉर यू, ओके। सो चलिए देखते हैं दैट एरीज आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मार्च के महीने में आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। सबसे पहले हम उनकी फीलिंग्स हम जान लेते हैं एक बार कि वो क्या फील करते हैं आपके बारे में। उसके बाद हम इनकी इंटेंशंस देखेंगे और हम आपकी भी एक फीलिंग्स देखेंगे। तो एरीज के पर्सन नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए क्या फील करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एरीज के पर्सन क्या फील करते हैं, ओके। सो इस टाइम में उनकी करंट एनर्जीज जो है बहुत ही अजीब सी हो रखी है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में देर इज़ अ डेथ एनर्जी। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऑनेस्ट डिसीजन में आपके साथ आना चाहते हैं, लॉजिकल रहना चाहते हैं, बट उनको ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर कर रहे हो और एक तरह से रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। और ये पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू रिकनसाइल विथ यू। कहीं ना कहीं मन में इनके हैं कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू रिकनसाइल। बट यहाँ पे ना एक ट्विस्ट ये है कि इस पर्सन को ये ज़रूर फील हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें इट्स लाइक आपके पास यू हैव ऑल द मटेरियल इन द वर्ल्ड, आपके पास सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आप अपने लाइफ में खुश हो। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आया था तो वो थर्ड पार्टी के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बट ये पर्सन आप इस टाइम में चाहते हैं कि एटलीस्ट आपके साथ एक दोस्ती बनाए रखें। वो दोस्ती कहीं ना कहीं वो चाहते हैं ताकि वो आपके साथ कनेक्ट कर सके, बिकॉज एक्चुअल में ये चीज़ें एक एंडिंग फेस में ज़रूर है, चीज़ें ख़त्म ज़रूर हो चुकी है, बट लेकिन ये पर्सन बेसिकली चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से जुड़े, आपसे बात करे, आपको आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे कहीं ना कहीं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है ख़त्म तो हो गया है चीज़ें, बट लेकिन ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपके साथ, एक लास्ट चांस, एक होप लेना चाहते हैं। जबकि डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि एंडिंग्स हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज डेथ इज़ समथिंग जो ये रिलेशनशिप में आप दोबारा कुछ स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब रियरली है, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक दैट, ओके। लेट्स सी और क्या इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर। लेट्स सी, ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। देखो इस सिचुएशन में ना इस चीज़ को नेचुरली अनफोल्ड करने की कोशिश होनी चाहिए आपको या आपके पर्सन को। यह लेट को करना चाहते हैं सिचुएशन को, जो चीज़ें हुई हैं अभी आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को लेट को करना ही सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होगा। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि इनको लेट गो करना चाहिए, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वो ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए इनके चीज़ों में ये आ रहा है कि ये अभी प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं
ऐसा भी है कि ये देख रहे हैं कि आप बहुत सिक्योर्ड वे में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी के साथ चल रहे हो। लाइक आप अपने लाइफ में अभी और किसी को, इट्स लाइक कि आप अपने लाइफ में खुश हो। यू आर वेर एवर यू आर, आप जहाँ पे भी हो आप खुश हो, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपका पैसा है, आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। लाइक इसलिए जहाँ पे स्टेबिलिटी है तो वहाँ पे अब इस पर्सन को थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है, लॉजिकल ये हो रहा है। ये पर्सन एक सिंगल अब डिवोर्सी रह के रह गए हैं, तो आप दोनों में डिवोर्स सिचुएशन हुआ है, जहाँ पे ये पर्सन एक डिवोर्सी है, जहाँ पे ये अपनी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अपनी चीज़ों में ये बेसिकली ये बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आपको देखकर, क्योंकि ये आपसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी ढूंढते हैं। बट यस, एक लॉजिकल अप्रोच तो है ही इस पर्सन का। ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस चेक कर लेते हैं एक बार क्या है आपको लेकर, फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है। ओके, हार्ट बीट। ओके, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। देखो, इस पर्सन के इंटेंशंस बुरे तो नहीं है आपको लेकर। ओके, क्योंकि ये मैसेज ही कन्वे कर रहा है बहुत बड़ी चीज़ की ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। बट लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में अपोजिंग का भी कार्ड आया है कि आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं आपको ये झूठा बोलते हैं या आपके बारे में शुरू से ये इनके इंटेंशंस बुरे नहीं रहे हैं। बट लेकिन यहाँ पे आप दोनों में कुछ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है जो आगे जाके चीज़ों को ख़राब कर चुकी है। सो यू नो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ इन नो कॉन्टैक्ट थिंकिंग कि ये आगे जाके जो भी सिचुएशंस हैं ये मतलब काइंड ऑफ सॉल्व नहीं होगी एक तरह से, ये चीज़ दिख रही है। ओके, सो मतलब उनको अभी ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। ओके, अब हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे एरीज, इस पर्सन की तरफ आपकी एनर्जीज़ क्या है, अभी आपका फोकस क्या है। क्या आपका फोकस इस पर्सन पे है या आपका फोकस आपके काम में है या क्या आप सोचते हो रिकंसिलेशन करने का। लेट्स सी एरीज की क्या एनर्जीज़ हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर बुकिंग कीजिएगा। एरीज, आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो। यू आर मैनिफेस्टिंग लव, यू आर मैनिफेस्टिंग मनी, यू आर हील्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन से हील हो गए हो। आपके अंदर में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देख रही हूँ जहाँ पे आप अब इस पर्सन का और वेट करोगे। तो आई एम सीइंग दैट आप इस चीज़ से अब बाहर आ रहे हो। यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा जहरीला बना चुका था। मैनिफेस्टेशन आपने बहुत किया है। मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे, टेम्परेंस, दो मेजर आर्काना आए हैं, विच इज़ अ क्लियर कट एनर्जी कि आप अब इस चीज़ से कट आउट करके बाहर निकल के आ गए हो। मैजिशियन का कार्ड हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे आपके टूल्स हैं जिसको आपने एक्टिवेट किया है, मे बी मेडिटेशंस को या मैनिफेस्टेशन पावर्स को। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, यू हैव वर्कड इट आउट ऑल। और ऐसे अकेले नहीं, आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है। कुछ लोगों की अकेले की जर्नी होती है, लेकिन आपकी अकेले की जर्नी इतनी नहीं है। आपके फैमिली में आपके बैकबोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है इस चीज़ में। And I think you are already married and you are staying a very good healthy life with your partner. This is also what I can see. Okay, so yes, I think this is all I have for you Aries for your no contact situation. अगर रीडिंग पसंद आई है तो हाइप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। मेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। राधे राधे, थैंक यू।